वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा। लेते हैं अगला सवाल। अरविंद ने हमें ईमेल किया है। अरविंद की उम्र है 29 साल, उनकी बीवी की उम्र भी 29 साल है और बेसिकली वो अपने लिए एक टर्म पॉलिसी लेना चाहते हैं और अपनी वाइफ के लिए भी। उनका जो बेसिक सवाल है वो ये कि कितने का इंश्योरेंस कवर उन्हें लेना चाहिए और साथ ही वो भी जानना चाहते हैं कि दाम अगर बता दिया जाए कि कौन सी पॉलिसी उनके लिए सुटेबल रहेगी तो बहुत ही बढ़िया है और कहां से ये पॉलिसीज लेनी चाहिए। 3 सवाल इनके पास भी। हर्ष, पहला सवाल, दोनों की उम्र 29 साल है, जो एनुअल इनकम है करीब 13.5 लाख के आसपास पर एनम, तो कितने की पॉलिसी पर हेड आपको लगता है कवर लेना चाहिए इनको? देखिए स्वाति, जब हम कोई भी क्लाइंट का नीड एनालिसिस करते हैं तो उसमें काफी वेज हैं जिसपे हम ये डिटरमाइन करते हैं कितना इंश्योरेंस चाहिए। जी। मैं एक बात साफ कर दूं, जरूरी नहीं है कि हर आदमी को इंश्योरेंस लेना है। अच्छा। कई बार हम ये देखते हैं कि किसी क्लाइंट की एसेट्स जो हैं वो सफिशिएंट हैं टू टेक केयर ऑफ द फैमिली मेंबर्स, या किसी की रेंटल इनकम इतनी सफिशिएंट है कि उनके अगर मृत्यु के बाद भी उनको रेंटल इनकम आने वाली है, तो उसे इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर हम एक थंब रूल लें तो ये है कि करीबन 10 टाइम्स ऑफ योर इनकम आप अपने आप को इंश्योरेंस ले लें अपने आप का। इनके केस में ये अमाउंट करीबन 50 to 60 lakhs अगर वो ईच हस्बैंड एंड वाइफ अपने हर एक नाम पे ले लें तो उनके लिए सफिशिएंट होगा। ऑलराइट। तो अब ये भी जानना चाहते थे कि ये पॉलिसी कहाँ से लेना ठीक रहेगा? ये डायरेक्टली क्या कंपनी से ले सकते हैं या फिर किसी एडवाइजर के थ्रू जाएंगे तभी बेहतर है? देखिए, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये फाइनेंशियली सेवी हैं और अगर इंटरनेट पे जाके ये अपना एप्लीकेशन कर सकें तो वो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इन्हें ये भी नहीं मालूम कि उन्हें कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, मैं ये सलाह दूंगा कि एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर को कंसल्ट करें और उनके कंसल्टेशन की जो चार्जेस हैं वो अलग से दे दें। और अगर फिर भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट या एगॉन रेलिगर का उनको पॉलिसी लेना है तो वो वैसे अप्लाई कर लें। ऑलराइट। अरविंद अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी जानना चाहते थे हर्ष, क्योंकि दोनों ही हस्बैंड वाइफ को कंपनी की तरफ से मिली हुई है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। कवर है 5 लाख का दोनों के लिए ईच। तो क्या इसके अलावा आपको लगता है कि जरूरत है अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की? देखिए, हर व्यक्ति को अपना इंडिपेंडेंट मेडिक्लेम पॉलिसी होना जरूरी है। कारण ये है कि अगर कोई कंपनी ने नेक्स्ट ईयर अपनी एम्प्लॉय पॉलिसीज चेंज कर दी और हेल्थ इंश्योरेंस देना बंद कर दिया, या इन्होंने अपनी नौकरी चेंज कर ली, कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं जहां पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड होता है। तीसरा है कि अभी आज ये यंग है, आज 29 इयर्स के हैं, इन्हें कोई भी प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। बाय द टाइम जब ये इंडिपेंडेंट पॉलिसी लें और इनकी हेल्थ अगर कुछ एडवर्सिटी हो जाती है तो इन्हें वो शायद एक्सक्लूड हो जाएगा उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी से। तो इंडिपेंडेंट उनका मेडिक्लेम पॉलिसी जरूर लेना चाहिए। 5 लाख का पॉलिसी लें, कंसिडर करें और अप्लाई करें, वो ज्यादा बेटर होगा इनके लिए। ऑलराइट। तो अरविंद, थंब रूल के हिसाब से आपकी सैलरी का 10 टाइम्स आप कवर ले सकते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए ईच 50 to 60 lakhs का कवर लीजिए और एक इंडिपेंडेंट हेल्थ पॉलिसी दोनों ही जरूर ले लीजिए। लेते हैं अगला सवाल। रमेश कल्ला हमारे साथ है। रमेश जी, पूछिए, क्या जानना है आपको? हाँ, मैं ये पूछ रहा था, मैंने जीवन सरल की पॉलिसी ली है अभी, और जीवन सरल में जो कि मेरे को कहा गया था कि 3 लाख का रुपए मिलेगा। मेरे 255 रुपए की मंथली प्रीमियम है। ठीक, मैं 1516 रुपए मेरे को हाफ ईयरली भरना होता है। मैंने अभी 2 हाफ ईयरली भरे, 1 साल का प्रीमियम भर दिया मैंने जी। तो मेरे को ये पॉलिसी में चलते रहना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, ये मैं जान सकता हूँ। इसमें मेरे को कितना बेनिफिट मिलेगा? एजेंट ने मेरे को बताया 3 लाख रुपए मिल जाएगा। कितने साल में? 15 साल में? हाँ, 15 साल में करें। ऑलराइट। जीवन सरल को लेके एक और सवाल। 255 रुपए मंथली प्रीमियम और 15 साल में 3 लाख रुपए की वापस मिलने की बात एजेंट ने कही है। क्या लगता है आपको, ये 3 लाख पॉसिबल है 15 साल में मिलना? जी नहीं रमेश जी, आप अगर देखें तो आप साल का 3000 रुपया भर रहे हैं और 15 साल में ये कंट्रीब्यूशन आपका 45,000 रुपया होगा। आपकी ये जो जीवन सरल पॉलिसी आपने जो फिगर्स बताए उसके हिसाब से आपका सम इंश्योर्ड होना चाहिए 62,500 रुपीज। जो जीवन सरल के फीचर्स हैं उसके हिसाब से आपको मेच्योरिटी पे 2 चीजें दी जाएंगी। एक है मेच्योरिटी सम इंश्योर्ड और एक है लॉयल्टी एडिशन, अगर वो जुड़ता है आपकी पॉलिसी में। तो ये कैलकुलेशन अगर मैं बहुत ही अग्रेसिवली भी करूं तो मेरी समझ में आपको 90,000 रुपीज से ज्यादा ये पॉलिसी में नहीं मिलना चाहिए 15 साल बाद।
ये क्लियर केस है आपका मिस सेलिंग का। लेकिन स्वाति, मैं एक चीज सभी दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ये बहुत जरूरी है कि हम उसे एक जांच लें, परख लें। एक एग्जांपल मैं आपको 2008 में जो रिसेशन हुआ था, तो उसमें एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर ने कहा था, जंक बॉन्ड्स जो बेचे गए थे उस समय, वो जंक बॉन्ड्स वर सोल्ड बाय पीपल हु डिडंट केयर, बट वर बॉट बाय पीपल हु डिडंट थिंक। तो बहुत हद तक ये एक एडवाइजर का जिम्मेदारी बनता है कि वो आपको अच्छा प्रोडक्ट दें, लेकिन एक छोटी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप वो प्रोडक्ट को के पहले सोचे समझे और सारे इसके जो डिटेल्स हैं वो जरूर पढ़ लें। और लेने के बाद भी आपको 15 दिन का फ्री लुक पीरियड है, तो आप इस दौरान भी अगर अपनी पॉलिसीज को नहीं जांचते हैं, परखते हैं, तो ये आपको सीरियसली लेना होगा। तो क्या सलाह देंगे, इस पॉलिसी में बने रहेंगे? 3 लाख तो नहीं मिलने वाले हैं फिर भी? 3 लाख तो नहीं मिलने वाला। अगर आप 80 से 90 हजार के बीच में संतुष्ट हैं तो शायद आप कंटिन्यू रखिए, नहीं तो आप इसे सरेंडर कर दीजिए। रमेश जी, तो जो आपके एजेंट ने आपको ये प्रॉमिस किया था कि 3 लाख रुपए मिलेंगे 15 साल के बाद, वो आपको नहीं मिलेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 लाख के बगैर 90 से 95 हजार के बीच में अगर आपको अमाउंट मिलता है तो आप उससे खुश है, सेटिस्फाइड है तो कंटिन्यू कीजिए, वरना आप ये पॉलिसी बंद कर सकते हैं। अभी लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। गया से सुनील कुमार ने हमें ईमेल किया है। सुनील ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने रिलायंस का एक यूलिप प्लान लिया है, इसका नाम है हेल्थ प्लस वेल्थ। उसमें वो 3 प्रीमियम भर चुके हैं, लेकिन जो फंड वैल्यू है वो काफी कम है, अभी जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया है उससे कहीं कम है। तो अब वो क्या करना चाहिए उन्हें? बने रहे, निकल जाए? कैसा प्लान है ये रिलायंस का हेल्थ प्लस वेल्थ? देखिए स्वाति, जो भी यूलिप प्रोडक्ट्स है, हम हमेशा से कहते आए हैं कि यूलिप एज अ प्रोडक्ट इनिशियल 3 इयर्स या 4 इयर्स में आपको कभी अपने निवेश से ऊपर रिटर्न्स नहीं देगा, क्योंकि इनके जो चार्जेस होते हैं वो काफी फ्रंट लोडेड रहते हैं जी। तो इन्हें ये सलाह मैं दे सकता हूं कि आप अभी जो बहुत इंटरेस्टिंगली अभी 1 सितंबर के बाद जो नए यूलिप प्रोडक्ट्स आए हैं जो IRDA कंप्लायंट, रेगुलेशंस कंप्लायंट हैं, वो काफी चार्जेस को रैशनलाइज कर चुके हैं जी। तो मैं इन्हें ये सजेस्ट करूंगा कि अगर इन्हें यूलिप में बने ही रहना है तो ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करके नए यूलिप में अप्लाई करें जो 1 सितंबर ऑनवर्ड्स है। इनफैक्ट एक स्टेप आगे लेते हैं। हमें ये अगस्त महीने में हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आए हमारे क्लाइंट्स के कि हमें कोई ना कोई अप्रोच कर रहे हैं, कोई एजेंट अप्रोच कर रहे हैं कि यूलिप्स बंद होने वाले हैं, तो आप अभी अप्लाई करिए, नहीं तो ये मौका नहीं मिलेगा जी। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ये जो यूलिप्स बंद हुए हैं वो अच्छे के लिए बंद हुए हैं, आपने कुछ भी ऐसा खोया नहीं है जी। और जो नई यूलिप आए वो काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली है, इनफैक्ट ज्यादा उसमें चार्जेस भी हैं, वो पहले के मुकाबले काफी कम है। एग्जैक्टली जो पहले प्रोडक्ट्स थे वो एजेंट को ज्यादा बेहतर, इट वाज वेरी गुड फॉर द एजेंट्स, और जो अभी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो कस्टमर के लिए जाता है। तो मैं अपील करूंगा रादर कि अगर आपके कोई एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है जो आपने 31 अगस्त के पहले किया तो उसे विड्रॉ कर लें, और अगर पॉलिसी इश्यू हो चुकी है और 15 डेज के पीरियड में तो आप उसे सरेंडर कर दीजिए, और नई यूलिप वही कंपनी का वही एजेंट के थ्रू अप्लाई करें तो शायद आपके लिए बेटर होगा। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। गौरव सक्सेना ने हमें ईमेल किया है। गौरव के डैड ने एक पॉलिसी ली थी LIC की 2005 में 20 साल के लिए, लेकिन उन्होंने एक उसका प्रीमियम भी भरा 1 साल का, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट के बाद वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए, प्रीमियम नहीं दे पाए। अब वो जानना चाहते हैं कि अगर अब उस पॉलिसी को वो कंटिन्यू करना चाहे तो क्या पॉसिबल है? जी हाँ, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं नॉर्मली वो 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लैप्स, जब से आपने प्रीमियम भरना बंद किया उसके बाद से आप 5 साल के भीतर उसे फिर से रिवाइव कर सकते हैं। तो इनके केस में लागू होता है। जब ये अप्लाई करें LIC में पॉलिसी रिवाइवल के लिए तो उन्हें जो भी पेंडिंग प्रीमियम है वो पूरा भरना होगा अभी तक का। एक एप्लीकेशन देना होगा कि उन्हें पॉलिसी रिवाइव करनी है, तो LIC उनके पिताजी के शायद मेडिकल टेस्ट भी करवाए और उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेंगे। ऑलराइट, तो गौरव जी आप इस पॉलिसी को वापस से शुरू करवा सकते हैं, लेकिन जब तक आपने प्रीमियम नहीं दिया जितने सालों तक का, वो प्रीमियम आपको देना होगा। और आज योर मनी में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।